हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। स्केचिंग में हम आज सीखेंगे फिगर ड्राइंग, और फिगर ड्राइंग में हम आज सीखेंगे कुछ एडवांस के लेवल्स। पहले हमने स्ट्रेट लाइन, बेसिक लाइंस के बारे में जाना था। स्ट्रेट लाइन को कैसे ब्रेक करना है, उनको कैसे छोड़ के कर्व लाइन के ऊपर आना है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और करते हैं फिगर ड्राइंग्स। तो नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और 75 GSM पेपर है जो कि फोटोकॉपी वाला है। ओल्ड मास्टर आर्टिस्ट की पेंटिंग है जो रेफरेंस में आप देख रहे हैं, और पिंटरेस्ट ऐप से मैंने ये पिक किया है, डाउनलोड किया है। अभी आप जैसे देख रहे हैं, मैं फेस में फीचर्स नहीं बना रहा हूँ, राइट? क्योंकि मैं फीचर्स बनाना या पोर्ट्रेट की स्टडी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक फिगर को थोड़ा सा एडवांस लेवल में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आपका टॉपिक यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए कि हम सीख क्या रहे हैं, उसके बाद आपको चीज़ों के बारे में पता चलता है। स्टार्टिंग में देखो, मैं कोई भी बॉक्स मेकिंग या फिर कोई ग्रिड मेकिंग या फिर कोई भी मेथड में यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सिंपल एक एंगल देख रहा हूँ और उसको सिंपली ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। फास्टली कर रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो नहीं कर रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं इसको फास्ट फास्ट से करते हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा स्लो करूँगा तो ये चीज़ें काफ़ी लंबी हो जाती हैं। तो मैं रियल टाइम है ये वीडियो, लेकिन मैं इसको फास्ट करके करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये देखो, जो एंगल है उसको देखो, यहाँ पे इसका टॉर्सो पॉइंट आ जाता है, ठीक है? और यहाँ पे ये बेल्ट एरिया जो बन रहा है और कुछ फोल्ड्स यहाँ पे बन रहे हैं, राइट? इसको कुछ इस तरीके से दिखाना है। ये जो मैं लाइंस दे रहा हूँ, ये एक जेस्चर टाइप लाइंस हैं जो आपको एक आइडिया दे देती हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ हमारी ड्रॉ होने वाली है, ठीक है? आपको पहले ही किसी चीज़ की डिटेलिंग में नहीं चले जाना, या फिर किसी भी लाइन को इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगाना कि दोबारा से उसको मिटाना पड़े और वो हमेशा दिखती रहे। आपको बिल्कुल हल्की हल्की लाइनों से ट्राई करना है कि हमारी फिगर्स जो है किस तरीके से बन रही है, कहाँ पे कौन सी चीज़ फिट हो रही है, ठीक है? और बहुत ही ज़्यादा बारीकियों में भी नहीं चले जाना कि कितने सारे फोल्ड्स हैं, कौन सा फोल्ड कैसे बन रहा है। मैं ये देखो, सिर्फ एक बड़े बड़े फोल्ड जो परमानेंट हैं, जो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, उनको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि बहुत छोटे छोटे डिटेल्स, ठीक है? डिटेल्स को कम कर रहा हूँ मैं। ये एक मेथड है काम को आसान करने का। जैसे आप बोल देते हैं कि सिंपलीफाई किस तरीके से करें, तो सिंपलीफाई, किसी चीज़ को सिंपल करने का तरीका यही है कि उसकी कुछ डिटेल्स आप मर्ज कर दो, ख़त्म कर दो, यानी कि उसको इग्नोर करो। और जो चीज़ें बड़ी बड़ी हैं, आपको ज़्यादा दिख रही हैं, जिसके बिना ये स्केच अच्छा नहीं लगेगा, या फिर आपको परमानेंटली वहाँ पे दिखाई दे रही हैं, तो उनको आप ड्रॉ करो, ठीक है? तो ये थोड़ा सा डिटेल्स को मर्ज करने का ये तरीका है। यहाँ पे देखो बहुत सारे फोल्ड्स हैं, लेकिन मैं इतने ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। यहाँ पे फिंगर्स देखो, बड़े आराम से मैंने हल्की हल्की लाइनों से ये बना दिया है। यहाँ पे देखो बाजू है, तो बाजू के अराउंड वो काफ़ी सारे फोल्ड हैं जो पे कपड़ा है, लेकिन हम इतने ज़्यादा फोल्ड्स नहीं बनाएंगे, राइट? उसको थोड़ा कम करेंगे, और बोल्ड तरीके से जो बड़े बड़े फोल्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 या 3, उन्हीं को ही हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है? एक थोड़ा सा आपको इस तरीके से देखना है कि कहीं ड्राइंग्स आपकी बहुत बड़ी या छोटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपकी बाजू बहुत बड़ी होगी या फिर बहुत छोटी होगी, फेस बहुत बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आपने गौर करनी है। जैसे मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में सिलेंड्रिकल शेप्स के बारे में बताया, या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स बताए हैं जिसके द्वारा हम एक फिगर बना पाते हैं, ठीक है? आप चैनल पे जाएंगे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी बेसिक के ऊपर भी, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें माइंड में रख के हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ फोल्ड्स हैं, और ये फोल्ड्स हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ लाइनें ही हैं, मैं ज़्यादा डिटेल कहीं पे भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बेसिक जो पॉइंट्स हमारी स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन से हम जो काम कर रहे हैं, उनसे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा लाइनों में कर्व है, ठीक है? मैं ऐसे लाइन को घुमा रहा हूँ। तो ये ज़रूरी है, आपकी स्केचिंग में ये चीज़ आनी चाहिए। आप देखो किस तरीके से मैं इनको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेलफुल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है कि इसमें डिटेल नहीं है, ठीक है? तो मैं बीच का काम कर रहा हूँ। यानी कि आप पहले वाली चीज़ें देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लैट थी हमारी, क्योंकि हमने अभी फिगर बनानी सीखनी थी। अभी हम फिगर को सीख के थोड़ा सा एक ड्रेपरी को देख रहे हैं, जो कपड़े हैं, फोल्ड हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ स्केचिंग में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मैं इनके स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ही डालूंगा। धीरे धीरे हम इसमें टोन्स, शेडिंग और कलर्स वैल्यू, इनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल के लिए आज हम ये स्केचिंग करते हैं। जैसे अभी देखो,
बिल्कुल सिंपल स्केच था। पहले वाली आप वीडियोस देखेंगे बहुत सारी स्ट्रेट लाइन में थे, अभी इसमें हम कर्व दे के काम कर रहे हैं, तो चीज़ों में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। आपको पहले तो रेफरेंस ऐसी चूज़ करनी है, क्योंकि जब आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें होंगी तभी आपका मन करेगा कि हम ड्रॉ करें। अगर आपके सामने रेफरेंस कुछ ऐसी है जो देख के मन नहीं कर रहा, तो फिर वो इंटरेस्टिंग स्केचिंग भी नहीं होगी, कोई काम भी नहीं होगा, राइट। अभी जैसे इसने कमर पे कोई कपड़ा बांधा हुआ है डार्क कलर का, उसको कलर्स दे के आपने थोड़ा सा डार्क कर देना है, राइट। तो आपको थोड़ा सा जो स्केचिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है कि आपने थोड़ी सी टोन्स ऐड करनी शुरू कर दी एक कलर वैल्यू के अकॉर्डिंग, राइट। पहले हम सिर्फ एक रेंडरिंग करते थे, अब थोड़ा सा टोन्स ऐड करनी स्टार्ट कर दी, थोड़ा सा लाइनों में कर्व देना स्टार्ट कर दिया, तो ये चीज़ें धीरे धीरे हमें इम्प्रूवमेंट के लिए रेडी करती हैं। तो अभी देखो यहाँ पे बाजू की साइड ये डार्क है, उसका कलर जो है लेडीज़ का वो काफ़ी डार्क दिखाई देता है क्योंकि जो वाइट पहना हो उसने, तो कलर वैल्यू के अकॉर्डिंग हम थोड़ी सी शेड कर देते हैं, राइट। थोड़ी सी डिटेलिंग आ जाएगी। थोड़ा सा मैं और विजिबल कर देता हूँ, कुछ फोल्ड जो ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे जैसे हो गए, ठीक है। तो मैं वर्क को ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैं मिडिल में कर रहा हूँ, यानी कि कुछ चीज़ें इग्नोर करके कुछ डिटेलिंग को हम पास में लेके उसको ड्रॉ कर देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ऐसे फोल्ड्स हैं, आपको समझना होगा। हम ड्रैपरी के बारे में भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सीधी लाइनों से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी टोन्स ज़्यादा ऐड नहीं कर रहा हूँ, कुछ डिटेलिंग नहीं है। सिंपल जो स्केच पहले कर रहे थे वैसी स्केचिंग ही है, थोड़ा सा हम कर्व दे रहे हैं लाइन को, थोड़ा सा फ्लो दे रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरीके से कोशिश करो कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा इम्प्रूव करो, उसको लाइन को अच्छे से कॉन्फिडेंस से लगाने की कोशिश करो, ठीक है। अभी ये थोड़ी सी मैं डेप्थ देता हूँ यहाँ से, जैसे डार्क है थोड़ी सी नेक, ये कुछ हेयर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। और ये कुछ चीज़ें यहाँ पे डिटेल वाली हैं, लेकिन हम इतनी डिटेल नहीं करेंगे। अगर ये देखा जाए तो ये फुल फिगर जो है एक कंपोजिशन है, क्योंकि एक फुल फिगर बनाई हुई है और पास में उसके बैकग्राउंड भी है थोड़ा सा, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन एक जो फिगर ड्राइंग में जो वर्क है उसको अच्छे से हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोशिश करो, स्केचिंग को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा कर्व देने की कोशिश करो लाइनों में और थोड़ी सी वैल्यू दो। तो इसमें इतना वर्क काफ़ी है। अब हम करते हैं इस रेफरेंस को, ये एक कंपोजिशन बहुत मुझे प्यारी लगी, इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम फेस ड्रॉ करते हैं उसी मेथड से, और फेस का एंगल देखो आप, हम यहाँ पे कोई भी मेथड ऐसा नहीं यूज़ कर रहे कि हम किसी मेथड को सीख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये अगर फेस बनाऊंगा तो लूमिस मेथड, कोई बॉक्स मेकिंग, मैं जैसे बोलता हूँ कि ये चीज़ें आप स्केचिंग करते वक्त भूल जाया करो कि कैसी चीज़ें हमने ड्रॉ करनी है, बाद में क्या करना है। एक बेसिक फॉर्म जो होती है फेस की उसको याद रखो, जैसे मैंने ये बेसिक फॉर्म बनाई है। पहले हमने फीचर्स भी नहीं ऐड किए थे, अभी मैं थोड़े से ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा मेरे नेल जितना सा फेस है, इसमें हम क्या बना सकते हैं डिटेलिंग वाला, ठीक है। जैसे ये नोज़ पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये स्माइली उसके लिप्स हो गए, ठीक है। और चिक्स पे काफ़ी कर्व है यहाँ पे, ठीक है। ये वाली शेडिंग दे देते हैं थोड़ी सी, चिन को भी शेड कर देते हैं क्योंकि डार्क में है। और आईज़ वाला देखो मैं हल्की सी डेप्थ दे देता हूँ कि यहाँ पे कुछ आईज़ है, ठीक है, कुछ लगे कि यहाँ पे कुछ है। आपको जब भी स्केचिंग करनी है, जैसे पोर्ट्रेट को अहमियत मत दो जब आप फिगर ड्राइंग बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा पता चले कि कोई फेस इस तरीके से है, थोड़े से एक्सप्रेशन मुझे अच्छे लगे, राइट। ये देखो अभी स्माइली फेस बन गया थोड़ा सा, और इसको हम नेक को डार्क करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम डिटेलफुल कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो फोकस वहीं पे ही होना चाहिए। अगर हम पूरी कंपोजिशन को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा वर्क है इसमें, ठीक है। हम एक फिगर को ट्राई करते हैं, जैसे ये वाली लाइंस मुझे दिख रही हैं हल्की हल्की, तो ये इसने कुछ पहना हुआ है। मेथड वही है, पहले हमने हल्का सा इसका जेस्चर पॉइंट लिया, फिर साथ की साथ इसकी हल्की सी लाइन डार्क करके डिटेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल है, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बार बार कहूँगा कि जो बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक हमारे फंडामेंटल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, आपके बैलेंस करने के लिए फिगर को एक एक्शन देने के लिए जो हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स बना के फिगर्स रेडी करते हैं, वो हमारे माइंड में रहने चाहिए कि सिलेंड्रिकल शेप्स, जैसे ये हल्का सा फॉर शॉर्टनिंग में है हैंड,
तो हमारे माइंड में वो सिलेंड्रिकल शेप आनी चाहिए, तभी हम ये चीज़ें आसानी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ये वाला यहाँ पे देखो शोल्डर से ये वाला पॉइंट जो है हैंड का फोर शॉर्टनिंग में है, तो यहाँ पे आपको सिलेंड्रिकल शेप याद रखना चाहिए कि हम किस तरीके से यहाँ पे फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बेसिक चीज़ें जो होती हैं हमारे एडवांस के लेवल में एंड तक साथ जाती हैं। किसी भी पेंटिंग को बनाएंगे, कुछ भी ड्रॉ करेंगे, तो वो बेसिक्स जो फंडामेंटल्स हैं वो हमेशा काम आएंगे आपके। उनके बारे में अगर आप जितनी स्टडी करोगे उतनी कम है। अच्छे से उसको रट्टा मार लो, देख लो, अच्छे से समझ लो, उसके बाद ये चीज़ें आती हैं, हम एडवांस की चीज़ें आसान से समझ सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने कुछ डार्क कर दिया उसने जो पहना हुआ है, और कुछ यहाँ पे फोल्ड्स हैं, कपड़े हैं उसके, राइट। और उसके बाद ये देखो उसके पैर हैं, और वही फॉर्म जो सिलेंड्रिकल शेप के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही उसी को माइंड में रखते हुए ये चीज़ें हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला एंगल बन रहा है इसका। उसके बाद कुछ फोल्ड्स हैं, यहाँ से नीचे की तरफ फोर शॉर्टनिंग बनेगा, और यहाँ पे पैर हल्का सा दिखेगा, और उसके बाद ये शूज़ यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है क्योंकि उसने पैर को पीछे की तरफ किया हुआ है। ठीक है, आपको समझना होगा कि एक्शन क्या है फिगर्स के, और किस तरीके से उसको बैलेंस करना है। अब ये अगर देखा जाए तो दोनों पैर इसके हवा में लग रहे हैं जैसे उड़ रहा हो, ठीक है, लेकिन जो उसने छलांग लगाई हुई है उसका एक एक्शन है, उसका एक फील है, उसकी जो फिगर की अनाटमी है उसमें वो चीज़ दिखती है कि वो एक्साइटेड होके दौड़ रहा है या किसी को खींचने की कोशिश कर रहा है, और राइट, एक फोर्स है जो फिगर में। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि हम किस तरीके की फिगर बना रहे हैं। ये एक्शन फिगर मैंने इस तरीके से ली है, एक तो मुझे अच्छा लगा, और दूसरा इसमें थोड़ा सा हरकत है, एक बैलेंस है, हवा में है, एक थोड़ा सा रिदम है इस फिगर में। जैसे आप स्टिल फिगर्स की ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से लंबाई है, चौड़ाई है, क्या है उसमें बैलेंस। तो यहाँ पे जो मैं चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जो एक्शन है या फिर इसका फील है, जो एक्सप्रेशंस हैं, वो एक एडवांस लेवल में आते हैं। वो चीज़ कैप्चर करना ज़रूरी होता है। मैं क्या सोच के और कितना मैं इसके बारे में स्टडी करके स्केच बनाता हूँ, वो ज़रूरी है चीज़ों को देखना। ठीक है, हम सीधी सीधी किसी फिगर्स को देखते हैं, हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन फिगर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती हैं। हम सीधा एक फिगर सोच रहे हैं तो वो चीज़ हमें बिल्कुल एक सोल लेस, जैसे एक बॉडी ज़रूर बनेगी लेकिन उसमें सोल नहीं आएगी। ठीक है, उसमें एक फील नहीं आएगा। एक एक्शन को समझने के लिए, किसी भी पोर्ट्रेट को समझने के लिए, ठीक है, किसी के एक्सप्रेशन को समझने के लिए हमें फील करना होता है कि वो रो रहा है, हंस रहा है, या क्या चीज़ हो रही है, हरकत क्या हो रही है फिगर्स में, किस तरीके का एक्शन है, क्या हो रहा है एक कंपोजिशन में। ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए। अगर आप किसी भी फोटोग्राफ को अच्छे से देखेंगे तो वो कोई ना कोई स्टोरी बयान ज़रूर करती है। ठीक है, जैसे इस कंपोजिशन में है, तो उस चीज़ को फील करके जब आप ड्रॉ करेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपकी ड्राइंग में भी सुधार आएगा और ड्रॉ करने में भी बड़ा मज़ा आएगा। अब ये बकरी के सींग मैंने बहुत ज़्यादा तीखे कर दिए, इतने हो सकते हैं मुझे लगता है शायद बहुत ही ज़्यादा तीखे हैं। और यहाँ पे देखो इसका फेस है जो फ्रंट पे है, फॉर शॉर्टनिंग में है, इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। एक सिंगल लाइन से जो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लाइन को लाइट एंड डार्क करना होगा। जब आप किसी शेडिंग में चले जाते हैं तो शेडिंग में आपको किसी लाइन को डार्क एंड लाइट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप सीधा ड्रॉ करें, उसमें शेडिंग करते हैं। जब आप सिंगल लाइनों में ऐसे काम करने की कोशिश करते हैं तो ये देखो मेरी लाइन जो चल रही है वो डार्क टू लाइट या लाइट टू डार्क चल रही है। ठीक है, एक कर्व लाइन और लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, ये दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है एक कंपोजिशन की तरह काम करती है ये भी। ठीक है, और ड्राइंग में बहुत ही जल्दी से आप ड्रॉ कर पाते हैं। ड्राइंग किसी भी चीज़ की हो, बड़े फ्लो में आप काम कर सकते हैं, और स्केच में ब्यूटी भी आती है जब आपकी लाइन बहुत अच्छी होती है। तो आप अगर बहुत ही स्लो करेंगे, टिक 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 करके लाइनें चलाएंगे, तो वो स्केच में ब्यूटी नहीं आएगी। आप कोशिश करो इस तरीके से काम करने की। जैसे ये अभी पैर हैं तो मैं देखो बहुत ही सिंगल लाइंस में ये कर रहा हूँ, थोड़ी सी हम शेड ऐड कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी डेप्थ आए। ठीक है, नहीं तो सिर्फ एक लाइन में भी लाइट एंड डार्क करके उसकी स्केच बना सकते हैं। तो थोड़ा सा जैसे डेप्थ देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ पैर हैं उसके, और इसको थोड़ा सा हम दिखाते हैं।
तो ये है आज की डेमो। कोशिश करो इस तरीके से काम करने की, जैसे ये कंपोजिशंस हैं तो सिंगल फिगर से धीरे धीरे हम कंपोजिशंस रेडी करना स्टार्ट करेंगे। तो ये थे कुछ एडवांस के टिप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।